हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों पर, श्वेत बर्फ से ढकी वादियों में कैलाशपति महादेव गहन ध्यान में लीन थे। चारों ओर गहरी शांति थी। गंगा की धाराएं उनकी जटाओं से बहकर मंद मंद झर रही थीं और नंदी पास ही शांत मुद्रा में खड़े थे। उस मौन वातावरण में अचानक नारद मुनि के वीणा की मधुर तान गूंज उठी। वे श्री कृष्ण की रासलीला का वर्णन कर रहे थे, उस रास की जिसमें असंख्य गोपियां राधा रानी के अधीन होकर श्री कृष्ण के साथ प्रेम रस में डूबी रहती हैं। नारद जी का यह वर्णन सुनकर महादेव का हृदय विचलित हो उठा। उन्होंने सोचा, यदि रासलीला इतनी अद्भुत है तो उसकी अधिष्ठात्री राधा रानी कितनी महान होंगी। उनका दर्शन ही जीवन का परम सौभाग्य होगा। योग, तपस्या और ध्यान से भी अधिक महान है वह भक्ति जो राधा कृष्ण के चरणों में लीन कर दे। महादेव का मन अब वृंदावन जाने के लिए व्याकुल हो उठा। वे पार्वती जी के समीप पहुंचे और बोले, देवी, मेरा हृदय राधा रानी के दर्शन के लिए बेचैन हो रहा है। मैं उनके चरणों का स्पर्श करके ही अपने तप और साधना को पूर्ण समझूंगा। पार्वती जी ने मधुर मुस्कान से उन्हें देखा और बोलीं, स्वामी, यह संकल्प अत्यंत शुभ है। राधा रानी की कृपा से आपकी भक्ति और भी पवित्र होगी। जाइए, वृंदावन की पावन भूमि पर अवश्य जाइए। गौरी का आशीर्वाद पाकर महादेव ने नंदी पर आरूढ़ होकर कैलाश से प्रस्थान किया। उनके हाथों में डमरू था, जिसकी गूंज दिशाओं को गूंजायमान कर रही थी। उनकी जटाओं से बहती गंगा लहरों की भांति झर रही थी। वे आगे बढ़ते गए और प्रत्येक क्षण उनके हृदय में राधे राधे का नाम और भी गूंजने लगा। अंततः जब वे वृंदावन की धरती पर पहुंचे तो उनके चरणों को उस पवित्र धूलि का स्पर्श हुआ जिसे स्वयं श्री कृष्ण ने रासस्थली में पावन किया था। उस रज से उनका तन मन आनंद से भर उठा। वे समझ गए कि यह भूमि केवल ईश्वर का ही नहीं, बल्कि प्रेम और भक्ति का वास्तविक घर है। महादेव रासस्थली की ओर बढ़ने लगे, परंतु मार्ग में गोपियां उनके सामने आ खड़ी हुईं। गोपियों ने विनम्र परंतु दृढ़ स्वर में कहा, यहां केवल सखियां प्रवेश कर सकती हैं, किसी पुरुष को इस रास लीला में स्थान नहीं। महादेव ने हाथ जोड़कर नम्रता से उत्तर दिया, मां, मैं यहां किसी पुरुष के रूप में नहीं आया हूं। मैं तो केवल भक्ति का प्यासा हूं। मेरी एक ही इच्छा है कि किशोरी जी के चरणों की शरण पाऊं। मेरे लिए यही सबसे बड़ा आनंद है। गोपियों ने उनकी बात सुनी। वे उनके भाव को पहचान चुकी थीं, परंतु नियम अटल था। तभी राधा रानी की कृपा दृष्टि हुई और शिव जी ने गोपी रूप धारण कर लिया। गोपी रूप में महादेव को रासलीला में प्रवेश की अनुमति मिली। उसी कारण वृंदावन में आज भी वे गोपेश्वर महादेव के नाम से पूजे जाते हैं। जब राधा रानी ने महादेव को अपने समक्ष देखा तो उनका मुखमंडल प्रसन्नता से खिल उठा। वे प्रेम से बोलीं, भोलेनाथ, आप देवों के देव हैं, फिर भी आपने अहंकार त्याग कर भक्ति की शरण ली। यही आपको सबसे बड़ा वैष्णव बनाता है। आपके आगमन से वृंदावन और भी पवित्र हो गया है। राधा रानी ने अपने करकमलों से महादेव को आशीर्वाद दिया और कहा, आपकी भक्ति सदैव अचल रहेगी। जो भी भक्त वृंदावन में आपके गोपेश्वर रूप का दर्शन करेगा, उसे हमारी कृपा सहज ही प्राप्त होगी। महादेव उनके चरणों में दंडवत हुए और उनके प्रेम से ओतप्रोत हो गए। उनके हृदय में अब गहन संतोष था। वे समझ गए कि भक्ति का असली सार योग और तपस्या से भी ऊंचा है, वह प्रेम जो अहंकार से रहित होकर भगवान के चरणों में अर्पित होता है। इस दिव्य मिलन ने संसार को यह संदेश दिया कि ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग केवल विनम्रता और प्रेम है। चाहे हम कितने ही महान क्यों न हों, बिना समर्पण और श्रद्धा के भक्ति अधूरी है। महादेव जैसे महायोगी भी जब राधा रानी के चरणों में शीश नवाते हैं तो यह हम सबके लिए प्रेरणा है कि अहंकार त्याग कर सच्चे भाव से भक्ति करें। वृंदावन में गोपेश्वर महादेव का मंदिर आज भी इस दिव्य प्रसंग की गवाही देता है। वहां जो भी जाता है उसे भक्ति, शांति और अनंत प्रेम का अनुभव होता है। यही है महादेव का किशोरी जी से मिलन, जो केवल कथा नहीं बल्कि भक्ति और प्रेम का गहरा संदेश है। जय श्री राधे, जय भोलेनाथ।